व्यूवर वेलकम टू अनदर वीडियो। व्यूवर आज मैं आपको बताऊंगा अलाइनमेंट के बारे में। अलाइनमेंट सीरीज़ की दूसरी वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में मैं अलाइनमेंट का इंट्रोडक्शन, अलाइनमेंट के टाइप और एडवांटेज डिसएडवांटेज पे बात की थी। तो आज मैं एक्सियल अलाइनमेंट जो प्रैक्टिकली वो कैसे परफॉर्म की जाती है या उसका मेथड क्या है उसका मैं आपको बताऊँगा। व्यूवर इसमें दो चीज़ें हैं। फर्स्ट जो है, जितनी भी रीडिंग में इधर ली है ये सब जो है वो मिलीमीटर में है। तो दूसरा ये है कि व्यूवर यूट्यूब पे मेरा चैनल स्किल टेक्निकल एक्सपर्ट के नाम से है, अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इस तरह की टेक्निकल वीडियो जो वो मैं लोड करता रहता हूँ। और सेम नाम से मेरा पेज फेसबुक पे है, उसको मेरे पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक्सियल अलाइनमेंट। Axial alignment refer to the alignment of two rotating shafts or component along their common axis। एक्सियल अलाइनमेंट जो है वो दो रोटेटिंग कंपोनेंट के दरमियान में, एक्सेस के दरमियान में, एक्सेस जो दोनों मशीन के एक्सेस हैं उनको अलाइन किया जाता है। फर्स्ट में व्यूवर आप ये देख रहे हैं, ये कपलिंग है। तो इस तरह से इसको इनिशियल अलाइनमेंट भी कहते हैं या हम इसको रफ अलाइनमेंट भी कहते हैं, जिसमें हम किसी भी स्केल से या किसी भी स्ट्रेट बार से जो हम इसको एक दोनों कपलिंग को जो अंदाजे से हो अप डाउन या राइट साइड, उसको राइट और लेफ्ट को वो अलाइन कर लेते हैं। सेकंड में कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको डायल के बारे में दूंगा, क्योंकि अलाइनमेंट में ये सबसे मेन टूल है। तो ये डायल का प्लंजर है, जब भी हम इसको प्रेस करेंगे तो जो हमारी रीडिंग है वो हमारी नीडल है वो इस तरफ को मूव करेगी कि 0 से 5, 10, 20 इस तरह से ये हमारी प्लस साइड में, यानी कि जब इसको प्रेस करेंगे तो जब भी ये नीचे को जाएगा तो हमारी जो रीडिंग है वो माइनस की तरफ आएगी कि 0 से इस साइड को 100, 95, 90, 85 या 80। जिस तरह से मैंने इधर नोट भी कर दिया है। इफ डायल प्लंजर press up side so needle move plus side, if dial plunger move down side so needle move minus side। तो नेक्स्ट में हमने दो मशीन ली है, जिसमें हम एक पंप है और एक मोटर है। तो पंप को हम कंसीडर करेंगे फिक्स मशीन, मोटर हमारी मूवेबल मशीन होगी, जिसमें हमने इस कपलिंग पे मार्किंग कर ली है। 1, 2, 3 बॉटम हो गया, 4 जो है वो लेफ्ट साइड होगी। तो ये 1, 2, 3, 4 ये मोटर के फुट हो गए। फिक्स मशीन जो होती है इसकी कपलिंग के सेंटर से लेके फर्स्ट फुट तक जो डिस्टेंस है ये हमको फार्मूले में चाहिए होता है, इसीलिए हमने इसको कंसीडर कर लिया। और 200 मिलीमीटर है। इस तरह से जो सेकंड फिट है वो 300 मिलीमीटर है। ये एक हमने ड्राइंग बना ली। उसके बाद आप ये थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाए कि इस तरह से हम अपनी जो अलाइनमेंट करते हैं उसमें ये मार्किंग कर लेते हैं। First, we consider pump as a fixed machine and motor as a movable machine, and always rotate fixed machine shaft working rotation। तो हम कंसीडर कर रहे हैं पंप हमारी फिक्स मशीन है और मोटर हमारी मूवेबल मशीन है। तो हम जब भी डायल को फिक्स मशीन, डायल के मैग्नेट बेस को फिक्स मशीन की शाफ्ट के ऊपर फिक्स करेंगे और जो हमारे डायल का प्लंजर है उसको मूवेबल मशीन की
कपलिंग के फेस के ऊपर लगाएंगे, क्योंकि हम एक्सियल या फेस अलाइनमेंट कर रहे हैं। तो उसके बाद उसको रोटेशन जब भी देनी है तो जो मशीन की एक नॉर्मल रोटेशन, वर्किंग रोटेशन होती है, उसी हिसाब से हम फिक्स मशीन की शाफ्ट को घुमाएंगे रीडिंग लेने के लिए। फिक्स डायल मैग्नेट ऑन द फिक्स मशीन शाफ्ट एंड डायल कॉन्टैक्ट पॉइंट टच मूवेबल मशीन कपलिंग फेस टॉप साइड या नंबर 1 जिसको हमने कंसीडर किया है। सेट डायल ऑन 0 पोजीशन बाय द रोटेटिंग। डायल का जो सामने का पार्ट होता है, जो मिरर होता है या उसका ग्लास लगा होता है, उसको हम रोटेट करते हैं ना जब भी, तो उसको हम रोटेट करके उसका 0 सेट कर सकते हैं। नंबर 3 में हम अभी रीडिंग लेंगे। रोटेट फिक्स मशीन शाफ्ट फ्रॉम 1 पॉइंट टू 2 पॉइंट। फिक्स मशीन की शाफ्ट को हम पॉइंट 1 से स्टार्ट करेंगे और 2 पॉइंट तक लेके आके रीडिंग नोट कर लेंगे। नेक्स्ट, रोटेट शाफ्ट 2 पॉइंट टू 3 पॉइंट। 2 पॉइंट से 3 पॉइंट तक रोटेट करेंगे। 3 पॉइंट हमारा बॉटम है, तो बॉटम में आके हम रीडिंग नोट कर लेंगे। इसी तरह 3 से 4 तक उसको रोटेट करके हम अपनी रीडिंग नोट कर लेंगे। 4 हमारी लेफ्ट साइड है, वहाँ से लेके हम टॉप पे लेके आएंगे। तो टॉप में हमने 0 सेट किया था, तो हमको देखना है कि 0 सेट करने के बाद हमने 1 2 3 4, यानी कि 1 हमारा टॉप है, 2 हमारी राइट साइड होगी और 3 बॉटम है और 4 हमारी लेफ्ट साइड है। और फिर हमारा रोटेशन कंप्लीट हो गया। 1 4 से 1 तक आ गए, तो वहाँ पे हमारा डायल 0 शो कर रहा है। व्यूअर अगर 0 शो ना करे तो ये समझ लें कि आपका डायल सही तरह फिक्स नहीं है। ठीक है, समटाइम उसका मैग्नेट जो है वो वीक हो जाता है, ज़्यादा पुराना, तो उसके ऊपर कोई केबल टाई वगैरह लगा सकते हैं आप। तो ये जो बिल्कुल हमारी जो अलाइनमेंट हो रही है वो मिलीमीटर के अंदर अंदर रह के, आप समझ लें 1 मिलीमीटर के अंदर अंदर रह के आपने काम करना है। ठीक है, या उसके जितने भी उसके रॉड वगैरह होते हैं उनको अच्छी तरह टाइट कर लें। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम, जैसे हमने रोटेशन कंप्लीट की, 1 पे हमारी 0 थी, 2 पे आके हमको रीडिंग राइट साइड में जो मिली +0.6 मिलीमीटर। इस तरह बॉटम में हमको जो रीडिंग मिली +0.36 मिलीमीटर और लेफ़्ट साइड में -0.21 मिलीमीटर। ये एक्सियल की हमको रीडिंग मिली, जो हमने एक उसको एग्जाम्पल के तौर पे एक रीडिंग ली थी। इस तरह से हम देखो, ये आप समझ लें कि ऐसे डायल सामने होएगा, ये कपलिंग है, तो ये 1 पॉइंट पे चला, फिर ये 2 पे आया। ठीक है, 1 से चला, 1 पे 0 था, 2 पे आकर हमने रीडिंग नोट की। फिर इस तरह 3 पे बॉटम पे, 4 पे साइड पे, तो ये 4 रीडिंग समझ लो हमारे पास आ जाएंगी। शुरू से 1 से शुरू करेंगे, 0 होएगी और फिर राइट साइड, बॉटम, फिर लेफ्ट। रीडिंग आने के बाद अभी हमने क्या करना है, फर्स्ट अलाइन द मूवेबल मशीन साइड। फर्स्ट साइड रीडिंग इज +0.46 millimeter and second side reading is -0.21 millimeter. एक्सियल अलाइनमेंट में हम जो है पहले इस मोटर की, जो मूवेबल मशीन है, मोटर की हम साइड जो है उसको अलाइन करेंगे। उसके बाद बॉटम की रीडिंग के ऊपर जाएंगे। फॉर साइड अलाइन ऑलवेज टेक प्लस रीडिंग्स, हाफ रीडिंग दैट इज +0.23 millimeter. So I will move motor foot 2 and 4 +0.23 millimeter toward the pump. तो साइड क्लियर करने के लिए हमारे पास जो रीडिंग आएगी, हमारे पास जो रीडिंग आएगी प्लस में रीडिंग आएगी, उसका हाफ करके हमने मोटर को मूव करना है। तो हमारी प्लस रीडिंग जो
0.46 आएगी, इसका हाफ किया हमने जो हमारा हो जाता है +0.23। इतना हम मोटर को मूव करेंगे पंप की तरफ। मैं आपको इस जगह में आके समझाता हूँ मोटर के ऊपर। एक्सियल अलाइनमेंट में मूव करने के लिए हमको ये चाहिए होता है कि टू एंड 4 को हमने पंप की तरफ इस साइड में मूव करना है। तो हम ये वाला जो नंबर 1 का बोल्ट है इसको टाइट रखेंगे, 3 को लूज कर देंगे, 4 को और 2 को इसको टाइट रखना है ताकि इधर से मोटर जो पीछे ना आए। ठीक है, इस साइड से तो लूज करके जब भी हम मोटर को इस जगह से ये पिछले फुट से थोड़ा आगे इसको किसी भी चीज़ से क्रो बार है या हैमर है या जैक बोल्ट लगे तो उससे आगे मूव करेंगे तो हम साथ में डायल से रीडिंग देखते रहेंगे। +0.23 जब मूव हो जाएगी तो उस जगह में हम रुक जाएंगे और ये बोल्ट को क्रॉस वाइज दोबारा टाइट कर देंगे। इस तरह से हमारी जो मोटर की साइड है वो क्लियर हो जाएगी, लेकिन हम उसको रीडिंग लेके चेक कर लेंगे। नेक्स्ट है जी, आफ्टर साइड क्लियर चेक 0.3 रीडिंग बॉटम इज +0.36 millimeter. That's mean motor back foot is down from pump, so put shim 0.36 millimeter in motor back foot. If L2 distance above 500 millimeter, then put shim double reading. अभी हमारी 2 एंड 4 पॉइंट की जो साइड थी वो क्लियर होगी, उसके बाद बॉटम वाली रीडिंग हम लेंगे। बॉटम वाली रीडिंग हमारी बनी है +0.36। तो +0.36 का मतलब है कि ये नीचे से हमने रीडिंग ली थी बॉटम साइड से जो हमको 0.36 रीडिंग मिली थी। तो इसका मतलब है कि मोटर के जो बैक फिट हैं वो अप हैं, मोटर बैक फिट डाउन है। उसमें हम 0.36 की शिम जो है वो ऐड कर देंगे। नेक्स्ट ये है कि इफ L2 डिस्टेंस अबव 500 मिलीमीटर देन पुट शिम डबल रीडिंग। अगर मशीन के फुट का फिक्स मशीन की कपलिंग के सेंटर से लेके डिस्टेंस 500 मिलीमीटर से ज़्यादा है तो जो रीडिंग जो शिम है हम डबल रीडिंग की उसमें डालेंगे क्योंकि लेंथ ज़्यादा हो जाती है। तो ये सारा जब भी हम ये एग्जांपल के तौर पे जो रीडिंग ली थी, जब भी हमने इसको मूव किया और रीडिंग डालने के बाद हमको ये एक रिजल्ट ऑफ फॉर अलाइनमेंट ये एक रीडिंग मिल जाएगी जो हमारी टॉप में 0.01 1 से शुरू किया हमने, 2 साइड में +0.05 आ जाएगी और बॉटम में +0.04 और माइनस में 0.0 मिलीमीटर। तो दूसरा ये व्यूअर, इसमें ये फार्मूला होता है कि राइट और लेफ़्ट का जो है उसको हम ऐड करेंगे तो बॉटम के बराबर आना चाहिए। जैसे हम +0.05 और इनको हम जब ऐड करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, जो उसमें अलामत है वो प्लस की रहेगी, तो ये आज हमारे पास 0.04 आ जाएगा। इन दोनों का जो मजमुआ है बॉटम के बराबर आना चाहिए, तो ऑलमोस्ट ये बराबर है, 1-2 का डिफरेंस है वो अलाउंस में आ जाता है। तो वैसे भी अलाइनमेंट 0.05 का अलाउंस होता है, लेकिन मुख्तलिफ मशीनें और आरपीएम के हिसाब से ये अलाउंस जो है वो चेंज होता रहता है, ये फिक्स नहीं होता। मैं उसका भी आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में पूरा हर आरपीएम में कितना कितना अलाउंस है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा,
एक ही वीडियो में ये बहुत जो है ना वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और समझने के लिए मुश्किल होती है। तो जो हमारी शिम डालनी होती है हमने यानी कि एक्सिल में वर्टिकल जो ऑफसेट हम जो है उसको जब ये हमने ठीक करना होता है, अलाइन करना, तो उसमें एक फार्मूला भी होता है जिसको R/D ज़रबैल बोलते हैं। रीडिंग ऑफ डायल आर डी डायाफ कपलिंग लेंथ ऑफ फुट फ्रॉम दी पंप कपलिंग टू मोटर फुट। तो ये फार्मूला भी एक होता है, लेकिन अभी कुछ लोग जो पढ़े लिखे नहीं होते उनके लिए हमने एक मैनुअल तरीके से उनको समझाया है। और फार्मूले तो और भी बहुत सारे हैं, तो वो मैं फार्मूले भी आपको लास्ट में एक वीडियो में बताऊंगा। व्यूअर, अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।